पापा मुझे भी ऐसा लैपटॉप चाहिए। हाँ हाँ बेटा, तू मन लगा कर पढ़। जब तू अफसर बन जाएगी ना तो ऐसा ही लैपटॉप ले लेंगे। अरे अगर गलती से भी इस पे स्क्रैच लग जाता या टूट जाता तो तेरा बाप देता क्या पैसे? हाँ देखिए मैम, आप ऐसा मत बोलिए, हम सिर्फ लैपटॉप देख रहे थे। देख रहे थे? अगर देखना था तो दूर से देखो ना। हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिस में घुसकर हमारे लैपटॉप को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा वैसा लैपटॉप समझे? अरे एप्पल का लैपटॉप है वो, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा होगा कभी। देखिए मैम साहब, अब आप बहुत बदतमीजी कर रही हैं। बदतमीजी? अरे अंकल जी, अभी तो हमने बदतमीजी करी नहीं है, अभी तो हम आपको प्यार से समझा रहे हैं। चलो पापा, मुझे ऐसी जगह पे एडमिशन ही नहीं लेना है जहाँ के मैनेजमेंट ऐसे हैं। अबे ओ, ऐसे वैसे किसको बोल रही है? जानती भी है कितने पढ़े लिखे हैं, और हमें भी अपने इंस्टीट्यूट में तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। बेटा? अबे बुड्ढे, बेटा किसको बोला? कौन है तेरी यहाँ पे बेटी? मैम मैम बोल रहा था ना, चल जल्दी मैम बोल, वापिस मैम बोल। देखिए मैम, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं पापा के साथ। ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बस हाथ उठाना बाकी रह गया अब। मैम साहब माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी ने जाने अनजाने में आपके लैपटॉप के हाथ लगा दिया। ये लैपटॉप इसे बहुत पसंद था, इसलिए यहाँ तक आ गई और इसी लैपटॉप का हाथ लगाया। आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। दोबारा ऐसी गलती ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे तुम और तुम्हारी बेटी की ना इतने औकात नहीं है कि इस लैपटॉप को टच कर पाओ। अरे टच तो दूर की बात, इसको देखना, इसको खरीदने तक की औकात नहीं है तुम लोगों की। और तुम लोगों को पता भी है ये पूरे 3 लाख रुपए का है। तुम ना जन्म में भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। एक मिनट, वो देख, मुझे लगता है इस लड़के ने हमारे लैपटॉप में स्क्रैच लगा दिया है। हाँ, ये जरूर इसी का काम होगा। चल बेटे जल्दी पैसे निकाल, तुमने जो इस लैपटॉप पे स्क्रैच मारा ना उसके पैसे चाहिए मुझे, जल्दी दे। नहीं नहीं मैम साहब, मेरी बेटी ने इस लैपटॉप पर स्क्रैच नहीं मारा। अबे वो बुड्ढे, हमारे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है, और ये पैसे निकाल। मैम साहब आप ये क्या कर रही हैं? आप ये बहुत गलत काम कर रही हैं। ये मेरी बच्ची की फीस के पैसे हैं, प्लीज़ दे दीजिए ना मैम साहब। ये चीज़ ना तुम्हें लैपटॉप को हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब स्क्रैच पड़ गया ना, अब इन पैसों से स्क्रैच तो ठीक ही हो जाएगा। चलो अब निकलो यहाँ से। तेरी इस गलती के ना इतने पैसे काफ़ी हैं, चल निकल अब। और हाँ, आज के बाद ना हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास भी मत दिखियो, निकलो दोनों। मैम साहब, मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराने आया था, मैंने अपनी एफडी भी तोड़वाई इसी बच्ची के एडमिशन के कारण। मेरी बच्ची का एडमिशन कर लीजिए मैम साहब। अब तुम लोग यहाँ से जा रहे हो, पुलिस को बुलाऊं? जब जाओगे ना चोरी के इल्जाम में, तब आएगी तुम लोगों को होश। चलो बेटा। सर आपने बुलाया था हमें? ये बताओ इस लैपटॉप पे स्क्रैच कैसे आया? अब सर वो कोई बेवकूफ़ गवार आ गए थे, उन्हीं की वजह से लग गया था। हाँ सर, वो छोटी बच्ची थी तो हमने माफ़ कर दिया। मतलब तुम दोनों सच बोल रहे हो? ये स्क्रैच उन दोनों की वजह से लगा था? सर हम सच ही बोल रहे हैं, उसने ही ख़राब किया था। तुम्हें पता है इस ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है, वो देखो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? चलो बताओ सच सच क्या हुआ था यहाँ पे? मुझे सब पता है लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सर वो आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बदतमीज हो तुम दोनों, और बहुत झूठी भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम दोनों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मिसबिहेव किया, और ऊपर से उन्हीं की गलती बता रहे हो जबकि गलती तुम्हारी थी। और ये स्क्रैच भी तुमसे ही लगा है, लेकिन सारा इल्ज़ाम तुमने उनके ऊपर डाल दिया। ऐसा क्यों किया? बस थोड़े से पैसे के लिए? लो वो पैसे दो जो तुमने उनसे लिए थे, दो। तुम्हें क्या लगता है पैसे बहुत आसानी से कमाया जा सकता है? इसके पीछे मेहनत नहीं लगती? इतने से पैसे कमाने के लिए पता है वो कितनी मेहनत करते होंगे, सालों लग जाते हैं उन्हें, तब जाके वो थोड़े पैसे कमा पाते हैं। क्यों? ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके, कुछ बना सके। लेकिन आप जैसे लोग उन जैसों के साथ बेईमानी करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ सच पता है। वैसे भी तुम दोनों को आज इंस्टीट्यूट से निकालने ही वाला था, और आज तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि तुम्हें एक सेकंड भी अपने सामने नहीं रखना चाहता। पता है क्यों? मुझे ये खबर मिली है कि जो भी पेरेंट्स जो गरीब होते हैं, स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको तुम एडमिशन नहीं देते हो यहाँ पे, और अपने रिश्तेदारों को एडमिशन दे देते हो फ्री में। क्यों? ये इंस्टीट्यूट तुम्हारा है? तुम्हारा नहीं है। यहाँ तुम एक एम्प्लॉई हो।
तुम्हें एम्प्लॉय क्यों रखा गया है? ताकि तुम उन जैसे बच्चों की मदद कर सको, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एडमिशन दे सको, पढ़ने के लिए एडमिशन दे सको। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस झूठा दिखावा करना है, उन जैसे लोगों के साथ भेदभाव करना है। तुम में और उनमें क्या अंतर है? पता है क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये मत सोचना कि वो गरीब है या फिर तुम पैसे वाले हो, ये अंतर है। नहीं, सोच का अंतर है। वो लोग ईमानदार है और तुम लोग बेईमान हो। वैसे तुम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच तुम्हारी जैसी है। उन जैसे लोगों को कभी भी अपना नहीं समझते हो, और जब वो बेचारे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी तुम इंसल्ट करके उनको पीछे धक्का दे देती हो और खुद आगे बढ़ना चाहती हो। क्यों? उनका हक का तुम खाओगे क्या? इसी चीज़ को देखते हुए मैं तुम दोनों को इस जॉब से फ्री करता हूँ, और साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि तुम जैसे एम्प्लॉय को कहीं भी जॉब ना मिले, तभी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। सर प्लीज़ सर, हमें जॉब से मत निकालिए सर। प्लीज़, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज़ हमें नौकरी से मत निकालो, हम कहाँ काम करेंगे? बस बहुत हो गया, गलती हो गई। ये कोई छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। वो दोनों रो रहे थे लेकिन तुमने उन पर झूठा आरोप लगाया। उसकी बेटी, उसने टॉप किया, बता भी है तुम्हें। हमें तो उसको एडमिशन देना चाहिए था फ्री में, ताकि वो नाम रोशन कर सके अपना, अपने देश का, अपने परिवार का, इस इंस्टीट्यूट का। लेकिन तुमने लालच में आके उनके साथ मिसबिहेव किया। इस चीज़ के लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। अपने आप को बहुत महान समझते हो लेकिन महान नहीं हो, तुम लोगों की सोच गिरी हुई। चलो निकलो। लेकिन सर प्लीज़। और हाँ, कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहीं जॉब तुम्हें मिलेगी नहीं। अपने लाइफ कोई काम ढूंढना जहाँ कोई भेदभाव ना हो। चलो निकलो, गेट आउट, गेट आउट। और हाँ सुनो, जाते वक्त उन्हें अंदर भेज देना, मुझे उनसे बात करनी है। सर आपने बुलाया? हाँ, मैंने आपको बुलाया। आप यहाँ अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आए थे? जी वो तो बिना एडमिशन के कहाँ जा रहे थे आप? जी सर, वो आप फिक्र मत कीजिए, हमारे स्टाफ ने जो भी आपके साथ किया है वो मुझे पता है। और ये लीजिए आपके पैसे, ये आपकी मेहनत की कमाई है। और मैंने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि आपकी बच्ची हमारे इंस्टीट्यूट में बिना किसी फीस के पढ़ेगी, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत होशियार है पढ़ाई में। तो हम चाहते हैं कि आप जैसे के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े और नाम रोशन करें देश का, हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे ईमानदार लोगों की वजह से गरीब लोगों के साथ इंसाफ होता है। अगर आप ना हो तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकेगा। बेटा, पापा का अच्छे से ध्यान रखो और मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? जी सर। धन्यवाद सर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि हम सभी सोसाइटी में इक्वल है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए, सबका सम्मान करें, सबके साथ आगे बढ़े, सबका ध्यान रखें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, ताकि जो इसमें मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।